जो देश को तोड़ने की साजिश करे, साजिश रचे, उसको गद्दार कहते हैं। तो ये देश को तोड़ने की जो गद्दारी है, देश को तोड़ने की जो साजिश है, वो डॉक्टर अंबेडकर ने की। नमस्कार, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक भाड़े के टट्टू की नसबंदी करने वाले हैं। बेचारा बीमार है, गुप्त रोग है उसको, इसलिए उसकी नसबंदी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम उसको सुनते हैं, फिर उसकी नसबंदी करेंगे। जो देश को तोड़ने की साजिश करे, साजिश रचे, उसको गद्दार कहते हैं। तो ये देश को तोड़ने की जो गद्दारी है, देश को तोड़ने की जो साजिश है, वो डॉक्टर अंबेडकर ने की। ओ भाई रुक जा बस ठंड रख। ये बता, बाबा साहब अंबेडकर को कैसे देशद्रोही और गद्दार तू बता रहा है, ये तो बता दे। बाबा साहब ने किसके खिलाफ में कोर्ट में गवाही दे दी थी? कौन से क्रांतिकारी के खिलाफ में गवाही दी थी बता? गोलवल के खिलाफ में दी थी, सावरकर के खिलाफ में दी थी, या हेडगेवार के खिलाफ में दी थी? बता किसके खिलाफ में दी थी? जो अंबेडकर देशद्रोही हो गए। अरे गद्दार तो तुम लोग हो। तुम लोगों ने जासूसी की, मुखबरी की अंग्रेज़ों के लिए, और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनको चुन चुन के पकड़वाया। 1942 का जो आंदोलन चल रहा था, तब चुन चुन के पकड़वाया था। आरएसएस और हिंदू महासभा ने क्या किया था? आज़ादी की लड़ाई में 1942 में क्या कर रहे थे? दलाली का काम कर रहे थे ना, मुखबरी का काम कर रहे थे। तो गद्दार तो आप लोग हो, देशद्रोही आप लोग हो। अम्बेडकर को देशद्रोही बता दिया है। वाह भाई, सही है, यही पढ़ के आया है तू। और हाँ, ये बता कि अम्बेडकर ने देश का बंटवारा कर दिया। कौन सा देश बना लिया अम्बेडकर ने, ये तो बता दे। कहाँ है वो देश? हैं अंबेडकर हैं, वो देश के बंटवारे के खिलाफ में थे। उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में खुद पेज नंबर 130-32 में क्या लिखा है कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर भारत का बंटवारा हो गया तो भारत डिफेंस में कैसा हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। समझा? तो अंबेडकर हैं, ये कभी देश के बंटवारे के सपोर्ट में नहीं थे, ये खिलाफ में थे। उन्होंने खुद जाके संविधान सभा में बोला था कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जिन्ना को भी बोला था, समझाया था, लेकिन जिन्ना नहीं माना। तो जब पाकिस्तान का बनना तय हो गया था, निश्चित हो गया था, तब बाबा साहब ने क्या बोला था पता है? टोटल ट्रांसफ़र के लिए बोला था कि जितने भी मुसलमान हैं इस भारत देश में, सारे के सारे कहाँ चले जाएं? पाकिस्तान चले जाएं। और जितने भी लोग वहाँ दूसरे हैं, हिंदू वगैरह हैं, वो सब कहाँ पे आ जाएं? भारत में आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों बोला था उनने पता है? नाम सुना है कुछ देशों का? टर्की, जिसको तुर्की कहते हैं, बुल्गारिया, ग्रीस यानी यूनान, इन देशों में क्या हुआ था? टोटल ट्रांसफ़र हुआ था, टोटल कम्युनल ट्रांसफ़र हुआ था, कम्युनिटी का। आज वो देश कैसे हैं? पीसफुली रह रहे हैं ना। लेकिन हमारे देश में क्या है? आज भी कम्युनल राइट होते हैं, दंगे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि टोटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। बाबा साहब दूर की सोचते थे। कहाँ की सोचते थे? दूर की। अगर टोटल ट्रांसफ़र हो जाता तो दिक्कत नहीं होती। बाबा साहब को कहता है गद्दार। देश बाबा साहब ने देश बनाया। देश जो बना पाकिस्तान, इसके पता है असली गुनहगार कौन है? हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग, ये लोग हैं, बाबा साहब नहीं हैं। बाबा साहब चाहते थे भारत एक अखंड देश रहे। समझा है? पता नहीं कहाँ से किस किस का ले आता है एजेंडा, यहाँ पे चलाता है, बेवकूफ़ कहीं का। अगर बाबा साहब चाहते तो एक देश बना सकते थे, दलितों का एक देश बना सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने नहीं चाहा। वो इसी देश में रहना चाहते थे, इसी देश के लिए काम करना चाहते थे। तो बाबा साहब एक सच्चे सपूत थे इस देश के। बड़े बड़े जो नेता हैं ना आरएसएस के, उनकी भाषा बोल रहा है, क्योंकि वो तो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए तुझे आगे कर दिया है। तुझे समझ में तो आती नहीं है। भाड़े का टट्टू है तू। देख लो इस भाड़े के टट्टू को, फालतू बात करता रहता है। आ गया, चलो भाई। मैं पूरे देश के जितने भी अम्बेडकराइट्स हैं या अन्य लोग हैं, उनको चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं कि आप साबित करो कि ये संविधान भाईचारा बनाता है, समानता स्थापित करता है, या जोर जुल्म से लड़ने के लिए आपको प्रेरित करता है।
संविधान हमें समानता का अधिकार नहीं देता है। बता, अपनी बात पे ही पलट जाता है। अब पलट गए अपनी बात पे, जो अधिकार नहीं देते हैं। तो फंडामेंटल राइट क्या है? 12 से लेके 32 तक क्या है भाई? फंडामेंटल राइट ही तो हैं, मूलभूत अधिकार हैं। उसमें समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या है? पढ़ तो लिया कर संविधान को। हैं, अपनी बात पे ही पलट जाता है कि बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिए मुझे, संविधान ने दिए। अबे अभी तो कह रहा था कि संविधान कोई अधिकार ही नहीं देता है। अरे यार क्या है? आप अगर इसको बहुत गहराई से देखेंगे तो ये आपकी गुलामी का दस्तावेज है। भारत के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मूल कारण संविधान में छुपे हुए हैं। क्या कहता है कि संविधान गुलामी का दस्तावेज है? अरे बेवकूफ़, पूरे विश्व में अलग अलग देश संविधानों से ही चल रहे हैं। उनकी सरकारें किससे चल रही हैं? अपने अपने संविधान से। तो संविधान कहाँ से गुलामी के दस्तावेज हो गए? अमेरिका वाले तो पागल होंगे जिन्होंने सबसे पहले संविधान बनाया था, हैं? और जो कंट्री हैं वो बनाती जा रही हैं संविधान। संविधान क्या होता है तुझे ये भी नहीं पता है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है, जिससे देश चलते हैं, सरकारें चलती हैं। ये सरकारों को दिशा निर्देश देता है संविधान। गुलामी का दस्तावेज बता रहा है, पूरा विश्व तो पागल होगा, गुलामी के दस्तावेज से चल रहा है। हाँ भाई, संविधान भाईचारा स्थापित नहीं करता है। कुछ तो पढ़ लिया कर भाई। पूरा संविधान नहीं पढ़ सकता है तो खाली प्रस्तावना पढ़ ले, पता चल जाएगा प्रस्तावना से कि संविधान भाईचारा स्थापित करता है कि नहीं करता है। खाली भौंकना चालू कर देता है यूँ ही। प्रस्तावना तो पढ़ ले भाई, हैं? उसको तो पढ़ ले। अरे यार पढ़ ले, कमाल करता है यार। अंबेडकर अछूतों के मसीहा नहीं, बल्कि अछूतों के वोटों के सौदागर हैं, उनके हक अधिकारों को बेचने वाले हैं। हाँ भाई, क्या कहता है? अंबेडकर ने दलितों को बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। क्या बेच दिया? पूना पैक्ट कर लिया। तो क्या गलत हो गया? तुझे पता भी है पूना पैक्ट क्या था? इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है? हिस्टोरिकल क्या बैकग्राउंड है? नहीं पता ना? मेरा वीडियो देख लेना, वो तेरे लिए ही बनाया था मैंने। पूना पैक्ट में बेच दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पता है ना तुझे, जो हुई थी सेकंड वाली, उसमें दलितों को क्या मिला था? सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन अधिकार। अब क्या कह रहा भाई? अंबेडकर को तो माना ही नहीं था दलितों का नेता, फिर कैसे मान लिया कि यहाँ से खून के पत्र लिखे लोगों ने। अबे खून के पत्र वैसे तो लिखे नहीं, चल मैं मान भी लेता हूँ खून के पत्र लिखे, तो खून के पत्र लिखे लोगों ने कि अंबेडकर को हमारा नेता माना जाए, हैं? यही कह रहा है ना? तो ऐसे कोई पत्र लिखे नहीं। अगर लिखे भी हैं तो क्यों लिखे बता? लोग चाहते थे ना जो अंबेडकर ही हैं वही दलितों के नेता हैं, इसलिए तो लोगों ने लिखे कि फालतू में लिख दिए। पता नहीं कहाँ से ले आता है बातें यूँ ही फालतू में। तो भाई जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, उसमें कितनी सीटें मिली थी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पता भी है 80 सीटें। और जब गांधी के साथ में समझौता किया था तो 80 सीट की जगह पे अंबेडकर ने 147-48 सीट ली थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। बेचा नहीं था, समझौता किया था, और हल्के में नहीं किया था, सीट लेके किया था। यहीं से रिजर्वेशन की नींव पड़ी है। बात करता है यूँ ही, उल जुलूल करा लो बस, एजेंडा दूसरों को लेके आ रहा है आरएसएस का, हैं? क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिए। कुछ पढ़ भी लिया कर, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए, हैं? क्या है? मूक नायक पढ़ा है तूने? मूक नायक, बहिष्कृत भारत पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना? इसमें इन दोनों में महिलाओं के अधिकारों की बात की है अंबेडकर ने, समझ गया? और सबसे बड़ी चीज़ हिंदू कोड बिल पढ़ा है तूने? ये तो पूरा का पूरा महिला अधिकार के ही बारे में। तो हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार देने की बात की है। वो घर से लेकर बाहर तक और बाहर से संसद तक अधिकार देना चाहते थे महिलाओं को। हिंदू कोड बिल लेके आए थे बाबा साहब 1951 में,
ये महिलाओं के ऊपर ही था। लेकिन इस हिंदू कोड बिल का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया है पता भी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस हिंदू महासभा, इनने बहुत ज़ोर शोर से अंबेडकर का विरोध किया और इस हिंदू कोड बिल का विरोध किया। तो भाई इसके साथ साथ कई सारे अधिकार दिए, जिसमें प्रॉपर्टी राइट है, विवाह है, गोद लेना है, समता का अधिकार है, वोट का अधिकार है, हैं, ये बहुत सारे अधिकार उसमें थे। ये देख लो, लिस्ट लगी है उसमें, ये देख लेना। और इसके साथ साथ मातृ अवकाश की भी वकालत किसने की थी? बाबा साहब ने की थी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जिनके बच्चा पैदा होने वाला है, ऐसी महिलाओं को अवकाश मिलना चाहिए। ये कौन बोला था? बाबा साहब ने बोला था, समझे? सबसे पहले बाबा साहब ने बोला था। तो बात करता है कि महिलाओं को बाबा साहब ने कब अधिकार दे दिए। इतनी बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है, देख ले भैया, पढ़ के आया कर यार। क्यों झूठ झूठ फैला रहा है? झूठों का सरदार हो गया है यार। झूठा सरदार भी है और झूठ का भी सरदार है। कमाल करते हो यार। अरे सरदार जी, कैसे सरदार है यार? नकली सरदार है, फर्जी डिग्री ली है। एक व्यक्ति से कह रहा था, आप बौद्ध कैसे बने? बौद्ध कैसे बने? भाई बौद्ध बनने के लिए या किसी धर्म को मानने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या? संविधान तो पढ़ लिया होता, मूलभूत अधिकार तो पढ़ लिए होते। आर्टिकल 25 पता है क्या? क्या कहता है? मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 25 संविधान का कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, गुरुद्वारे जा सकता है, चर्च जा सकता है, उसकी मर्जी है। वो किसी की भी पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, उसका मन है, करे तो करे, ना करे तो ना करे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, नहीं पता है ना? है तो भाई किसी धर्म को मानने के लिए या किसी की पूजा करने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अरे यार, कहाँ पढ़ा लिखा है? संविधान भी पढ़ा नहीं है, हैं? इसकी रूपरेखा पढ़ी नहीं है संविधान की, पता चल जाता। अब तो भैया हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हैं? मज़ा आ रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, तुम लोग कहाँ जाओगे हिंदू राष्ट्र में? और भाई सरदार जी, आप तो ये दावा कर रहे थे कि जल्दी ही हम भारत को सिख राष्ट्र में बदल देंगे, 93 करोड़ 94 करोड़ सिख बना लेंगे। अब जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कहाँ जाओगे? तुम कैसे बनाओगे? हाँ भाई, भी सिखों को तो दिक्कत होगी, बाकी सबको दिक्कत होगी। मैं खाली सिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये खास तेरे लिए कह रहा हूँ। सिखों को दिक्कत होगी पर तुझे नहीं होगी यार। तुझे कैसे होगी? तू तो दलित से सिख बन गया और फिर दलित से क्या, सिख से क्या बन जाएगा? हिंदू बन जाएगा, मिश्रा बन जाएगा, मिश्रा। पापा पापा मैं मिश्रा बनूंगा, है ना? यही है। तुझे भाई, तुम्हें कहाँ दिक्कत होने वाली है? तुम तो इधर से बिन पैनी का लौटा है, रोलिंग स्टोन। क्या कहते हैं? रोलिंग स्टोन है, बिन पैनी का लौटा कहीं भी है। हिंदू राष्ट्र बने तो हिंदू बन जाएगा। वैसे भी गोद में तो बैठ ही गया है, पापा की गोद में बैठा है ना। मैं जानता हूँ सब, पापा की गोद में बैठा है, बैठा रहे। अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, पूरे देश को पता चल चुका है। संविधान निर्माता सर BN राव हैं। अगर संविधान BN राव बनाते तो संविधान 1946-47 में ही बन गया होता। इतनी मेहनत क्यों लगती? फिर 3 साल तक यूँ ही लगे रहे, संविधान सभा में लगे रहे। इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत थी? जब संविधान उनने बनाई दिया तो भैया 1946-47 में बन के तैयार हो जाता। फिर इतना टाइम कैसे लग गया? अगर BN राव ने संविधान बनाया होता तो BN राव संविधान सभा में डिफेंड करते कि नहीं, बोलते कि नहीं हैं? लेकिन संविधान सभा में तो बहस डॉक्टर अंबेडकर ने की। 114 दिन तक बहस डॉक्टर अंबेडकर ने की और जितने भी सजेशन आए उन सब सजेशन को जोड़ा, सुधार किया और संविधान सभा में जो संविधान था उसको डिफेंड किया। जो गद्दारी का काम किया है वो तुम लोगों ने काम किया, RSS ने काम किया, हिंदू महासभा ने काम किया,
मुखबरी का काम तुम लोगों ने किया, इस देश को बांटने का काम तुम लोगों ने किया, दूसरों पे इल्ज़ाम देते हो। अरे खुद के अंदर झांको झूठे सरदार। और तो झूठा ही है सरदार, नकली सरदार भी है और झूठा भी है, और झूठ बोलने वालों का भी सरदार है। ठीक है ठीक है, आप इस पर ठोक दो, लाइक शेयर वेयर ठोक दो। ठीक है, नमस्कार।